मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस शाम के टाइम फिर से आपसे बात करने के लिए हमें मौका मिला, इसलिए आपको आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें एक और दिन बढ़ा के दिया है, इसलिए आप उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो महान है, वो दयालु है, हमारे परमेश्वर है। हमें जीवन देने वाला, हमें 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 बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारे सहायक, हमारे संभालने वाला परमेश्वर है। वो हम हमारे प्रभु जो हमारी हर जरूरतों को पूरी करता है। यदि आपने देखा होगा कि प्रभु ने जब इस धरती को बनाया तो हर जरूरत की चीजें वो सब कुछ बनाया। सब कुछ मतलब आपको हवा की जरूरत है, हवा को परमेश्वर ने दिया। पानी की जरूरत है, पानी परमेश्वर ने दिया। प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश आपको दिया। रात आपको जरूरत है, रात आपको दिया। दिन आपको जरूरत है, दिन आपको दिया। आपको सूर्य की जरूरत है, सूर्य दिया। चंद्र की आवश्यकता है, चंद्र दिया। आपको खाने की आवश्यकता है, खाना दिया। फ्रूट्स की आवश्यकता है, वो दिया। फल फूल जो भी हमारे हर जरूरत की चीज परमेश्वर ने हर चीज को बनाया। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमको नहीं दिया है। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर आपने हमको ये चीज नहीं दिया जिसके कारण हम तरस रहे हैं। हमारी जो जरूरत है और जो भी चीज दिया है वो फ्री, मुफ्त में दिया। आप किसी भी चीज के पैसे देने की जरूरत नहीं है और ना तो किसी चीज को खरीदने की जरूरत नहीं। कोई भी ऐसा कर सकते कि हवा को खरीद के आपको बेचे। पानी इतना दिया हुआ है कि आप कितने भी, बाकी लोग उसको बेच रहे हैं। बाकी पानी फ्री में दिया, जहां देखो पानी पानी है। आपको फल इत्यादि वो देखो, जहां भी देखो फल इत्यादि परमेश्वर ने इतना बनाया है कि हर आपको जितना आप खा सकते हैं वो बना सकते हैं। बाकी मनुष्य क्या है, वो लालची है। वो क्या कर रहा है, हर चीज को वो इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो उसको बना के और उसको बेच रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें जो दिया है सभी मुफ्त में दिया है। यदि परमेश्वर ने आपको सब कुछ मुफ्त में दिया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, यदि परमेश्वर ने सब मुफ्त में दिया है तो हम जब परमेश्वर के हित के अनुसार ना चलते हुए शैतान के हित के अनुसार चला तो हम क्या हुआ, शैतान के बंधन में फंस गए। शैतान जो है वो है जो आपके पास छिपा हुआ बैठा हुआ है। वो आपके हर काम को देखता है। वो हर जरूर वो क्या करता है, आपके हर चीज को, जो सही चीज को आपको गलत साबित करता है और गलत चीज को सही साबित करके आपके दिमाग में ऐसे बिठाता है कि वो सच है, आप मानने लगते हैं। तो शैतान जो है वो यही चाहता है कि वो तो नरक में जाने वाला है, क्योंकि वो शैतान का क्या मुश्किलें क्या है मालूम है। मैं शैतान के बारे में बात बताऊंगा। मैं शैतान के बारे में बताने के लिए मैं नहीं जान रहा हूं, उसके लिए बताऊंगा। बाकी मैं कह रहा हूं शैतान परमेश्वर के द्वारा वो एक स्वर्गदूत था और उस स्वर्गदूत को उसने पाप करने के कारण उसको पृथ्वी पर भेजा गया, पृथ्वी पर धक्का देके गिरा दिया गया और पृथ्वी का मालिक बन के बैठ गया। अब पृथ्वी पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वो क्या कर रहा था, वो चाह रहा था कि मेरे पृथ्वी पर आया, मैं इसका अधिकार मेरे को लेना चाहिए। और अधिकार पाने के लिए उसने क्या कहा, क्योंकि परमेश्वर का बच्चा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने बच्चे के हिसाब से। वो परमेश्वर ने, कहते हैं आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, अपने हर रीति से, अपने तरह। और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके परमेश्वर के खिलाफ जा रहा हो। बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ, संपूर्ण बुद्धि और मनुष्य के जितना काबिल इस दुनिया में कोई भी जानवर नहीं है। आप एक तरह से देखा है, मनुष्य भी एक जानवर में पड़ते हैं। और यदि कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो मनुष्य से बुद्धिमान हो। और मनुष्य ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको मनुष्य ने नियंत्रित नहीं किया हो, उसको गुलाम बना के नहीं रखा हो। बाकी मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को गुलाम में साबित कर दिया। किसके? शैतान के गुलाम में आ गए। कैसे शैतान गुलाम में आ गए? क्योंकि उसने पाप किए। परमेश्वर ने कहा देखो ये काम मत करना, एक काम मना किया तो उसको यदि करते हैं उसको पाप कहते हैं। और इसमें यहाँ परमेश्वर ने ये बताया गया है कि परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से एदन की वाटिका बनाया। उस वाटिका में क्या करा, उसने आदम को बना के और हव्वा को बना के वहां पर रखा सब। और उसके अंदर वाटिका में हर जरूरत की चीजें सब कुछ थे।
ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जो जरूरत की नहीं थी। बाकी परमेश्वर ने एक बात कहा, इसमें हजारों पेड़ हैं, पौधे हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, जानवर, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम उसको जितना जैसा चाहिए उसको उपयोग कर सकते हो और तुम उससे खुश हो, तुम अपने आप को खुश रखने के लिए मैं रखा हूं। बाकी मैं तुमको एक कमांड दे रहा हूं, एक मतलब एक मैं कल्पना दे रहा हूं, एक आज्ञा दे रहा हूं, तुम ये जो पेड़ है, एक पेड़, सिर्फ एक पेड़, हजारों पेड़ में एक पेड़, उस पेड़ का फल मत खाना। अरे आप ये यदि पूरे हजारों पेड़ है, हजारों पेड़ में एक पेड़ का फल मत खाना बोला तो क्या करा? शैतान आके बोलता है, अरे परमेश्वर ने उस पेड़ को फल खाने के लिए मना करा, इसका मतलब क्या है? क्या वो तुमसे, वो बहुत कीमती है, वो तुमसे छिपा के रखा हुआ है और इसीलिए तुमसे खाए कि तुम उसको मत खाओ। तो और उसको वो फल खिलाता जिसके कारण परमेश्वर की अपमान करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, जिसके कारण परमेश्वर ने साफ कहा, जिस दिन तू इस फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। और उसी प्रकार से परमेश्वर का आज्ञा ना मानने के कारण आदम जो है या आदि मानव जो है वो क्या? मृत्यु पाए। कैसा मृत्यु? मृत्यु मतलब और कुछ नहीं है, विच्छेदन। हमने तो अपन ये कह सकते हैं कि संबंध का दूर होना, अलग नहीं तो ये कहते रिश्ते का अलग होना, उसको कहते हैं विच्छेदन या सपरेशन। हमारे परमेश्वर से नाता था, हमारा परमेश्वर से बंधन क्या था? हम बाप और बेटे थे। हमारा नाता क्या था? वो हमारा सब कुछ है और वो हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाला है और खुद अपना पिता भी है। और क्या करना चाहते हैं? पिता की आज्ञा ना मानकर उन्होंने क्या करा? पाप करा। और यदि वो पाप करा तो उसका दंड क्या है? पहले ही बोल दिया, दंड क्या है? तुम्हारा दंड है कि तुम जिस दिन ये फल खाओगे उस दिन तुम्हारा मृत्यु। वो मृत्यु मैंने बोला कि वो सेपरेशन नहीं तो विच्छेदन या पर दूर होना। और उसी दिन परमेश्वर ने उसको एदन की वाटिका में से बाहर कर दिया और उसका मतलब उसका स्पिरिचुअल आत्मिक मरण हुआ और हमारे क्या हुआ? आत्मिक मरण। और हमको इस आत्मिक मरण से किस प्रकार से मुक्ति मिलना, इसलिए मैंने आपको पिछले दिनों में आपको बताते जा रहा था। मैं क्या बोल रहा कि हम अपने आत्मा के पापों को धोने की कोशिश करते हैं। शारीरिक पापों को धोने के लिए कुछ है ही नहीं है। यदि आपने हाथ से गलती हो तो हाथ काट दो, बात खत्म हो गई। बाकी यहाँ पर जो है आत्मा का जो पाप है उसको यदि उसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको मारना पड़ेगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने बेटे को बनाया और बेटे को मारने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, परमेश्वर का बिल्कुल इस ख्याल में तक नहीं था कि परमेश्वर मनुष्य को मारना है। वो चाहता है मनुष्य युगानुयुग रहे। युगानुयुग मतलब क्या है? पृथ्वी का उस मनुष्य का कोई अंत नहीं। और उस मनुष्य का अंत नहीं मतलब भाई, और दूसरी बात क्या कहा है? तुम फूलो फलो, तुम बच्चे पैदा करो और तुम इस प्रकार अपने परिवार के साथ जीते रहो। और वचन में लिखा हुआ है बिल्कुल साफ। तो परमेश्वर का पूरा प्लान क्या है कि वो सब लोग एक साथ मिलकर, वो क्या चाहता है? अपने जिसने बनाया उसको धन्यवाद करे हर काम के। क्योंकि हम देखें तो हर चीज का हमको धन्यवाद देना चाहिए। हमको मैंने बोला आपको परमेश्वर ने रात दिया ताकि हम नींद में सोए, आपको दिन दिया, आपको आप चलने फिरने के लिए हर मतलब खाना दिए जो आपकी ज़रूरत है उसको दिए, आपको सांस की ज़रूरत है उसने सांस लेने के लिए हवा दिया, पानी की ज़रूरत है पानी दिया। मतलब कौन सी चीज़ की कमी दी है? कोई चीज़ की कमी नहीं दी है। हर चीज़ तुमको देने के बाद तो हमको हमारे क्या होना चाहिए? हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और उसकी बजाय हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हुए परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात कहूँ, और जब परमेश्वर से विच्छेदन हो गया तो क्या हो गया? और मतलब अलग हो गए तो वो चाह रहा था कि मेरे को परमेश्वर को कैसा जीता जाए। तो जैसे मेरे घर में मेरे बेटे मेरे को यदि मेरे से दूर हो गए तो वो ये यदि बेटे को यदि मेरे बाप से मैं दूर हो गया, मैं इस प्रकार से मैं अपने आप को लेता हूँ, मैं बाप से दूर हो तो लोगों को क्या करना चाहिए? मेरे को मेरे पिताजी से मिलना तो मैं पिताजी के पास जाना चाहिए।
वो बुजुर्ग है, मैं उनकी बात को मानना चाहिए। उसके बजाय मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूर होता जा रहा हूं। और जब दूर होते जाएंगे तो क्या होगा, पिता के दिल में कितना दुख होगा मालूम है? वही दुख परमेश्वर के दिल में है। और जब आपने पाप किया तो क्या हुआ, शैतान के गुलामी में चला गया। शैतान ऐसा व्यक्ति है जो आपको एक बार, और नहीं तो मैं इस प्रकार से बोलूं, गुलामी वो चीज है, एक बार आपने एक गुलाम बन के किसी के पास चला गया, उसको उस मालिक से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकता। उस मालिक से गुलाम को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकता। कब मुक्ति मिल सकता है? यदि वो चाहे तो उस गुलाम को बेच सकते हैं, बाकी मुक्ति नहीं। और वो बेचेंगे क्या? गुलाम के रूप में बेचेंगे, फिर गुलामी है। तो हम भी ऐसे ही है, हमने पाप किया, हम किसके गुलाम हो गए? शैतान के। और शैतान के गुलामी से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। और वो क्या चाहता है? जहां गुलामी मतलब वो जो उसका काम जो है, हर काम करे बिना कुछ कहे, और हम उसके हर काम को बिना कुछ करे करते हैं। क्या सही बात नहीं है? हमसे हर पाप करवाते हैं। बोले शराब पियो, शराब पीने लगते हैं। भाई व्यभिचार करो, हम व्यभिचार करने लगते हैं। और भाई तुम इसको मारो, तो मारने के लिए चलते हैं। उससे झगड़ा करो, उसके झगड़ा, चोरी कुछ देखा, चोरी करना है, चोरी करते हैं। भाई जो गलत और क्या बोलता बोले, अरे तुम्हारा न्याय है भाई, तुम काय के लिए चोरी कर रहे हो? अरे तुम भूख लगा, तुमको भोजन की जरूरत है, तुम क्या कर रहे हो? तुमने उठा के खा लिया, तुमने कौन सी गलती किया? परमेश्वर ने तो ये सब तो फ्री में दिया है। अरे तुमको खा सकते हैं। बाकी जब किसी के हाथ में हो, हम उसके पास से लेते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? हम गलती कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। उस पाप से हमको बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस गुलामी से हमें निकलना पड़ेगा। और हमें निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं, निकलने की कोई रास्ता नहीं। और ये जो मालिक जो है, इतना पावरफुल है, वो इस पूरे पृथ्वी को वो संभालता है। आप उसके हाथ से आप छूट सकते हैं? उसके हाथ से आप कब किसी प्रकार से छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उसके गुलामी, क्यों पृथ्वी पर उसको गुलामी में, और हम उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? हमको यहां से अलग जाना पड़ेगा। मतलब आपको मैं इस प्रकार से, मैं क्यों मेरा टाइम खत्म हुआ, मैं आपको इस प्रकार से, यदि मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, मैं इंडिया के हर कानून को मानना मेरे जरूरी है। यदि मैं कानून को नहीं मानता हूं, क्या होगा? मेरे को उसका पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि हम एक तरह से उनके गुलाम हैं। हम उनके हर बात को मानना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम जब शैतान के गुलाम है, शैतान की हर बात मानना पड़ेगा। और शैतान कहाँ जा रहा है? अब परमेश्वर जो है इसको इस पृथ्वी से उसको कहाँ भेज रहा है? नरक में भेज रहा है। वो गुलाम क्या करेगा? उसके साथ उसके गुलामों को कहाँ लेके जाएगा? वो भी नरक में लेके जाएगा। तो इसके मतलब क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? नरक की ओर जा रहे हैं। और हमको किधर रहना है? स्वर्ग में रहना है, मतलब परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ संगति बनाना है। तो परमेश्वर के साथ संगति बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस गुलामी से छुटकारा पाना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। मैं आपको फिर से मैं कहता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहनों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम गुलामी में हैं, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। हमारे अंत का नरक में, हमें नित्य अग्नि में जाने की जा रहे हैं। हमें उसमें से बचाने के लिए कोई नहीं। और हमें एक ऐसा व्यक्ति जो आएगा, जो हमें उस गुलामी से हम मुक्ति देगा। हम उसके लिए हम प्रार्थना करें। अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ। प्रभु का महिमा हो। आमीन।